फ्रेंड्स, तो आज हम इकोनॉमिक ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, ठीक है, इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज का टॉपिक है हमारा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक रिलेशन। ठीक, तो इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं और इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक पर एमसीक्यूज हो चुके हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट को देखिए और प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है कि जो हमारा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या यह सही है? बिल्कुल ये सही है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के मतलब कौन कौन से मेन फंक्शन है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के कौन, तो वैसे तो देखो बहुत फंक्शन, लेकिन मेन फंक्शन की बात की गई है तो मेन फंक्शन 7 है। चलिए हम मेन फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेलरेटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस और एजुकेटिंग कंज्यूमर। ठीक, कंज्यूमर को अवेयर करना और उसे एजुकेट करना। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है दूसरा, कलेक्टिंग डेटा ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड टेस्टिंग देम। ठीक, तो डेटा कलेक्ट करना डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक, डिफरेंट प्रोडक्ट से। ठीक, उसके बाद क्या करना, फाइलिंग सूट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। ठीक, ऐसे मतलब ये कि जहाँ पर कस्टमर जो है वो फेल हो जाते हैं अपनी आवाज को उठाना, तो उनके लिए क्या ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बिहाफ पे जो ये सूट का फाइल सूट करती है। नेक्स्ट जो है वो फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एडल्ट्रेशन। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं एलिमिनेटिंग का जो एडल्ट्रेशन है, जैसे कि होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग हो गई। ठीक है, अंडर वेट सेलिंग। ठीक, नेक्स्ट क्या है फंक्शन हमारा पांचवा, हेल्पिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हेल्प करना, किस वे से प्रिपेयर करना, कोर्सेज टू स्टडी कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट छठवां क्या है, प्रमोटिंग नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर एसोसिएशन के जो नेटवर्क हैं उनको प्रमोट करना। एंड लास्ट क्या है, एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू गवर्नमेंट। ठीक, तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करना बाय द गवर्नमेंट, इन्फॉर्मिंग एजेंसीज एंड अलर्टेशन आर्टिफिशियल स्कैरिटी, इंफीरियर क्वालिटी ई प्रोडक्ट्स एंड अदर सच इवल्स हेल्प द गवर्नमेंट। ठीक, तो ये हमारे 7 जो है मेन फंक्शन थे, जो यहाँ पर राइट आंसर सी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन डिड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर बी 1986। अगर यहाँ पर 2019 के सीरीज में 2000, 2002, 2018, 2017 इस ऐसे ऑप्शन होते तो यहाँ पर जो है वो राइट आंसर होता 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम आर देयर। तो कितने हैं, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी 618। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी कंप्लेंट्स डिड कंज्यूमर फोरम रिजॉल्व। ठीक, तो कितने फोरम्स हैं, ठीक है, तो बताते हैं कितने फोरम है, 91.10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एडवाइजरी कमिटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द एयर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर स्नो करके है, वहाँ पर एयर कंडीशन या एडवाइजरी कमेटी करके हो सकता है। ठीक है, तो आपको पॉइंट याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेलीफोन सर्विसेज आर आल्सो नोन एज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया। तो यस, ऑप्शन नंबर ए। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आपको पॉइंट याद रखने हैं, हो सकता है यस या नो करके आपसे टेलीफोन सर्विस या फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन करके ऑप्शन में हो। ठीक, आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मीन्स आर अवेलेबल टू इम्प्रूव द सर्विसेज इफिशिएंसी। सर्विस इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो कितने मीन्स है। देखो ये जो है साधन की बात कर रहा है, तो बहुत सारे साधन है। ठीक, ऐसे हिसाब से आंसर दिखा रहा है यहाँ पर 3।
यहाँ पर देख लीजिए 8 का शी जो है वो 3 दिखा रहा। ठीक, तो इस केस में कोई इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा सा परेशान होने की जरूरत, या तो इस क्वेश्चन को छोड़ ही दीजिए। ठीक, अगर ऐसा एसिडी फंस जाता है तो क्योंकि एक तो उसको फंक्शन होती नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डेटा शुड बी डिसेमिनेटेड टू अदर डेटा यूजर। ठीक, अदर डेटा यूजर, तो ये तो डेटा शुड बी वो डिसेमिनेटेड होगा टू अदर डेटा यूजर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। फिर वही बात की कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के मेन फीचर की बात, ऑप्शन नंबर ए 3, जैसे कि हमने पहले बताया ऐसे क्वेश्चन के बारे में। How many amendments have been made in the Consumer Protection Act so far? तो यहाँ पर कितने अमेंडमेंट बताए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में? तो 3 अमेंडमेंट। ठीक है, तो आप लोगों को काम है कि बताइए ये क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन बताइए कि कौन कौन से वो 3 अमेंडमेंट हैं, और यहाँ पे बताइए कौन कौन से वो 3 फीचर हैं, और यहाँ पे बताइए कौन कौन से वो 3 मीन्स है, साधन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कुछ नए चैप्टर सेशन से आगे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।